क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 29.8 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमें लिमिट्स को एवेलुएट मतलब फाइंड करना है लिमिटिंग वैल्यू। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप पहले ये चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। तो आप इसके जगह क्या करो, पाई बाई 2 डाल दो। तो ये देखो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब देखो cos पाई बाई 2 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये भी हो गया 0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये है 0 अपॉन 0 फॉर्म में। ठीक है, अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में है तो आप दो मेथड लगा सकते हो, या तो आप लॉपिटल लगा लो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो। ठीक है, ऐसे ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। तो चलो हम सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेते हैं। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा तब क्या करोगे, अब देखो x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 है, तो आप थोड़ी देर के लिए बोल दो x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसको इधर ले आओ तो x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, x y इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2। इसको y ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ तो ले लो। तो पुट y इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले आओगे तो पाई बाई 2 प्लस वाई, वाई बाई 2 प्लस वाई। तो एज x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, y किसको अप्रोच करेगा। अब देखो x की जगह पाई बाई 2 डाल दो तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये हो जाएगा 0। तो एज x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू पाई बाई 2। अब आप ये सेम सब्स्टिट्यूशन लगा दो ऊपर, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 की जगह लिमिट y अप्रोचेस टू पाई बाई 2 cos x, x के जगह है पाई बाई 2 प्लस वाई अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह y। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन वाई अपॉन वाई। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा तो माइनस भी है, मतलब अब देखो ये पूरा 1 और बाहर में है माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो 0.0 फॉर्म में है, इसलिए आप लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल बोलता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2। अब देखो cos x की डिफरेंशिएशन, cos x की क्या हो जाएगी, cos x की हो जाएगी माइनस साइन x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स की। अब देखो पाई बाई 2 की 0 माइनस एक्स की -1 और साइन पाई बाई 2 1। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही, आपने मिस्टेक कर दिया हमने। ओहो, आपने y को x माइनस पाई बाई 2 लिया था ना, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स के लिए माइनस वाई आना था। हाँ ठीक है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू a cos x माइनस cos a अपॉन cot x माइनस cot a। ठीक है, तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आप क्या करो, पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में, इसके जगह क्या, इसके लिए क्या करो, एक्स की जगह डायरेक्ट ए डालो। तो ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉट ए। कॉस ए माइनस कॉस ए 0, कॉट ए माइनस कॉट ए 0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म में है। अब देखो 0/0 फॉर्म में है ना, तो दो मेथड, लॉपिटल लगा सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा लो। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अब देखो कॉस एक्स माइनस कॉस ए अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट ए। तब क्या कर सकते हो, सोचो। अब देखो जो कॉट है ना, उसको तो पहले आप क्या करो, कॉस और साइन में रिड्यूस करो, शायद कुछ बात बन जाए। तो अब देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए, इसको इस साइड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन ए माइनस कॉस ए साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर ना बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा। तो अब देखो हम कर कर दिखाते हैं। अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स साइन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए इंटू साइन एक्स साइन ए अपॉन कॉस एक्स साइन ए माइनस कॉस ए साइन एक्स। तो अब देखो ये ना फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आप ध्यान से देखो। साइन ए कॉस बे माइनस कॉस ए साइन बे, ये क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बे। अब देखो यही बन रहा है ना। अब देखो इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ दो, तो ये बन रहा है ना साइन ए कॉस बे माइनस कॉस ए साइन बे। ठीक है, तो ये बन रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब देखो यहाँ पर तो लिमिट डाल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस ए, यहाँ पे डालोगे तो साइन ए साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये बन जाएगा साइन ए माइनस एक्स। अब आप डालोगे तो ये तो 0 बनेगा। अब आप देखो ऊपर है कॉस एक्स माइनस कॉस ए, तो आप यहाँ पर ऊपर में क्या करो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन से माइनस डी बाई टू। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए -2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो मतलब ये देखो सी, ये है डी, तो सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस ए बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू मतलब कि एक्स माइनस ए बाई टू अपॉन में साइन ए माइनस एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब आप क्या करो, अब आप देखो यहाँ पर तो आप लिमिट डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो, आप देखो यहाँ पर a डालोगे तो क्या बनेगा, a प्लस ए 2a बाई 2, तो a ही हो जाएगा। तो ये तो बना साइन a, मतलब ये तो ना ही 0 या फिर ना ही इन्फिनिटी बन रहा, और प्रोडक्ट में तो हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं।
तो ये बन जाएगा साइन ए। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर है और ये साइन है, साइन क्यूब ए लिख लो। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस है। तो अगर आप यहाँ से एंगल से माइनस कॉमन लो तो भी x माइनस ए और x माइनस ए बनेगा। बट अब जैसे x माइनस ए मतलब x है बाई 2, अगर हम x माइनस ए को y ले लें तो ये है y बाई 2 और नीचे है साइन माइनस वाई। तो माइनस, अरे अब देखो सब्स्टिट्यूशन करने से यही इजी हो जाता है कि थोड़ा समझने में इतना टाइम नहीं लगता। अब देखो x माइनस ए है और यहाँ पर a माइनस एक्स है। तो अब देखो इसका ना हाफ एंगल है, ये इसका हाफ एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। मतलब कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो मैं कर बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप देखो अगर यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा आता है। अगर यहाँ पर थीटा हो, साइन थीटा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2। यहाँ पर लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन, अब देखो थीटा बाई 2, इसको आप थीटा पढ़ो तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन क्यूब ए। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर अब यहाँ पे लिमिट डालोगे, अब देखो a माइनस ए, ये हो गया 0, a माइनस ए 0 बाई 2 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। और आपको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहे और वो अगर हम कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में और वहाँ लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस करें और वो 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, तो इन दैट केस हम लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखो हमने रिप्लेस करके चेक कर, तो ये 1 बन रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख लेंगे। अब आप देखो यहाँ पर x माइनस ए बाई 2, यहाँ पर a माइनस एक्स बाई 2 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो। तो अब देखो a माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस ए बाई 2। अब देखो अगर आपको दिक्कत है तो आप माइनस को अंदर वापस से मल्टीप्लाई कर देखो, यही बन जाएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस बाहर करोगे तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो माइनस को बाहर करोगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस ए बाई 2। तो अब देखो इसको हमने 1 लिख दिया है, इसको हमने 1 लिख दिया है। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस साइन एक्स माइनस ए बाई 2 अपॉन माइनस साइन एक्स माइनस ए बाई 2, ये हो गया 1 और ये हो गया साइन क्यूब ए। तो आप देखो ये और ये पूरा कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा साइन क्यूब ए। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे कराई है हमने। अब देखो आप यहाँ पे चाहोगे तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, इसलिए लॉपिटल लगा सकते हो क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो 0.0 फॉर्म का है, इसलिए आप लॉपिटल भी लगा सकते हो। तो अब चलो हम लॉपिटल भी यहाँ पर लगा कर आपको बता देते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, डिनोमिनेटर की अलग से करो। तो आप देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस है कांस्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी। अब देखो
फिर नीचे है कॉट एक्स। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट एक्स, जीरो माइनस से माइनस कैंसल। अब आप लाल लो लिमिट खत्म, साइन ए अपॉन में कॉस एक स्क्वायर ए, और आपको पता है कि कोशेक ए क्या हो जाता है, कोशेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो ये हो गया साइन ए अपॉन 1/sin स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब ए। हो गया प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या बोलता है, मतलब हो गया लिमिट सॉल्व। ठीक है, तो लॉपिटल से तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। थर्ड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू tan 1/x। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, x के जगह डायरेक्टली इन्फिनिटी डालो। देखो ऊपर में इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी इंटू tan 1/∞। तो ये हो गया इन्फिनिटी 1/∞, जीरो होता है तो tan 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इन्फिनिटी इंटू जीरो। तो आप देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में। तो आप देखो लॉपिटल तो लगा नहीं पाओगे आप, क्योंकि लॉपिटल आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपका जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो। तो लॉपिटल नहीं लगा सकते, लॉपिटल नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे। आप देखो x जो है ना वो 0 इंटू इन्फिनिटी है ना, तो आप x को मतलब y को 1/x सब्सिट्यूट कर दो। क्या करो, y को 1/x सब्सिट्यूट कर दो, बात बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 इंटू इन्फिनिटी होना, तो एक मेथड तो ये हो जाता है कि आप y को 1/x सब्सिट्यूट कर दो। इससे अगर नहीं हुआ तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है, बट इससे हो जाना चाहिए मुझे लगता है। या फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड आपको क्या आता है कि आप देखो इसको ना किसी भी तरह से हम कोई सा भी प्रॉब्लम को 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अब देखो इन्फिनिटी है ना, तो आप देखो 0 इंटू इन्फिनिटी को नहीं लिख सकते, 1/1/∞। अब देखो 1/∞ 0 ही हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। बट उससे बेहतर है कि आप ये कर लो, क्या करो, पुट कर दो y को 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/y। तो अब देखो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y किसको अप्रोच करेगा, तो x की जगह इन्फिनिटी डाल दो तो 1/∞, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y जो है वो 0 का अप्रोच करेगा। ऊपर लगा दो सब्स्टिट्यूशन, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, x के जगह 1/y tan 1/x की जगह ये हो गया भाई। अब देखो इससे ना सब्स्टिट्यूशन से चीजें बहुत इजी हो जाती है। अब देखो अब आपने पढ़ा है ना लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x/x 1 होता है। तो ये हो गया 1 इसकी लिमिटिंग वैल्यू, खत्म प्रॉब्लम। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू a sin x माइनस साइन a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करो, x की जगह डायरेक्टली a पुट कर चेक करो कि कौन सी फॉर्म में। पहले तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा साइन a माइनस साइन a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो साइन a माइनस साइन a 0, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a भी 0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है। तो 0/0 फॉर्म में है ना, तो आप यहाँ पे दो मेथड लगा सकते हो। या तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लो, या फिर क्या करो, क्या करो, लॉपिटल लगा लो।
लेकिन मैं तो आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, तो पहले हम फॉर्मूले से करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x माइनस साइन a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यही है। अब देखो हमें दिख रहा है स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो रेशनलाइज कर दो। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो डिनोमिनेटर की रेशनलाइज करेंगे, तो सारा कुछ एज इट इज लिखेंगे वो वाला टर्म, बस मिडिल का साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बे इंटू ए प्लस बी। तो अब देखो a माइनस बे इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x माइनस साइन a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x माइनस साइन a। अब देखो यहाँ पर लिमिट डालोगे तो ये जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट में लिमिट डालोगे तो क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ये जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा तो लिमिट तो डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो हो गया अपॉन ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया एक्स माइनस ए। अब आप यहाँ पे क्या करो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए टू साइन, अब देखो इसको सी पढ़ो इसको डी पढ़ो, तो साइन सी माइनस डी बाई टू मतलब एक्स माइनस ए बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब साइन एक्स प्लस ए बाई टू इंटू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस ए। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होना चाहिए। तो अब देखो x अपॉन x ये तभी 1 होगा जब आप ये वाला लिमिट यहाँ पर डालो, एंगल में डालो, देखो 0 डालोगे 0 हो जाएगा एंगल, फिर यहाँ पे भी 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तभी ये 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब आप लिमिट डालोगे तो ये बनेगा a प्लस ए बाई टू, तो ये हो जाएगा 2a बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल a होगा, तो मतलब ये आएगा साइन a। अब देखो ये प्रोडक्ट में है, लिमिट डाला, ना ही 0 बना ना ही इन्फिनिटी बना, तो इसको हम डायरेक्टली साइन a लिख देंगे। ठीक है, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू a टू साइन x माइनस a बाई टू अपॉन एक्स माइनस a, और इसको हमने लिख दिया साइन a इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। अब आप देखो यहाँ पर जब आप a डाल रहे हो तो a माइनस ए 0 हो रहा है, तो आप देखो जो एंगल में वही नीचे बनाओ, x माइनस ए बाई टू ऊपर है, x माइनस ए बाई टू नीचे है, तो मतलब नीचे बनाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप देखो जब 0 डाल रहे थे तो 0 और 0, मतलब एंगल वाला भी, ये लिमिट डालने पर ये एंगल भी 0 हो रहा था, नीचे वाला भी 0 हो रहा था, a डालने पर ये वाला भी 0 हो रहा है और ये वाला भी 0 हो रहा है, तो ये पूरा 1 हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पर ना आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, चलो मैं आप लॉपिटल से भी कराता हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम है वो 0.0 फॉर्म में, इसलिए अप्लाई कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो अब देखो न्यूमरेटर की करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, न्यूमरेटर की करो, अब देखो साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस x माइनस साइन ए, साइन ए कॉन्स्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी।
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, एक सेकेंड, यहाँ पर कॉस आता है यार, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले में 2 साइन सी माइनस डी बाई टू और कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉस एक्स। लिमिट डालोगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस ए, ये हो जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप देखो एक बार, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में, तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स की जगह डायरेक्टली पाई बाई टू डालो, तो ये हो जाएगा सीकेंड पाई बाई टू माइनस पाई टेन पाई बाई टू। अब देखो सीकेंड पाई बाई टू इन्फिनिटी, टेन पाई बाई टू भी इन्फिनिटी, तो ये बना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। अब देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको क्या करते हैं, किसी तरह से रिड्यूस करते हैं 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, और उसके बाद एक बार अगर हम इसे 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर ले, देन तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजली वे में। बट रिड्यूस करेंगे कैसे, ये सवाल आता है। अब देखो अगर पोलिनोमियल होता तो हम y को 1/x सब्स्टिट्यूट कर देते, तो इसमें रिड्यूस होता था, लेकिन बट यहाँ पे पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो सीकेंड है तो सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, ठीक है। तो यही करेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, इसको लिख दिया 1/cos एक्स माइनस tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। दोनों को एलसीएम लिया तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर भी सेम आ गया, ठीक है। अब देखो अब आप पाई बाई टू डालोगे तो अब देखो 1 माइनस साइन पाई बाई टू 1, तो 1 माइनस 1 0, कॉस पाई बाई टू 0, हो गया ना रिड्यूस 0/0 फॉर्म में। तो बस अब हम यहाँ से लॉपिटल लगा लो, या जैसे करना कर लो, ठीक है। अब एक चीज क्या कर सकते हो कि लॉपिटल लगा सकते हो, एक मेथड है कि लॉपिटल लगा लो। अब देखो हम पहले लॉपिटल से करा देते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा। लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल बोलता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो अब देखो न्यूमरेटर की करोगे तो 1 की 0 माइनस साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स की हो जाएगी माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर डाला कॉस पाई बाई टू 0, साइन पाई बाई टू 1, तो 0/1 0 हो गया, ठीक है। अब देखो तो 0 हो गया। और दूसरा मेथड कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लो। अब देखो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अब देखो x जो है वो पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ी दूर के लिए बोल लोगे x इज इक्वल टू पाई बाई टू है, और इसको इधर ले आओगे तो x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 0, तो y को ले लोगे x माइनस पाई बाई टू, क्या लो लोगे, y को ले लोगे x माइनस पाई बाई टू। तो पुट कर दो, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर लाओगे तो पाई बाई टू प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई टू प्लस वाई हो जाएगा, लगा दो। तो एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, पहले आप चेक करो कि वाई किसको अप्रोच करेगा, तो एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू,
वो y जो है वो 0 का अप्रोच करेगा। कैसे? अब x की जगह पाई बाई टू डालो तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0 हो जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू 0 y जो है वो पाई 0 का, मतलब एज x अप्रोचेस टू पाई बाई टू y जो है 0 का अप्रोच करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन एक्स, एक्स है पाई बाई टू प्लस वाई अपॉन कॉस पाई बाई टू प्लस वाई। अब देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो सेम कर दो, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस वाई अपॉन में माइनस साइन वाई। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू। और अब देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब देखो 2 थीटा था तो थीटा आया, मतलब 2 थीटा का हाफ आया। थीटा है तो थीटा का हाफ करोगे तो थीटा बाई 2 आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो गया माइनस 2 साइन वाई बाई 2 कॉस वाई बाई 2। ठीक है, तो अब देखो साइन से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। लिमिट डालोगे तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन वाई बाई टू अपॉन में कॉस वाई बाई टू। ठीक है, अब आप देखो 0 डाल दोगे, 0 डालोगे तो क्या बनेगा? साइन 0 अपॉन में कॉस 0। साइन 0 0 हो गया और कॉस 0 1, तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखो सिक्स पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू कॉट x माइनस कॉस x अपॉन में पाई बाई टू माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, कुछ ऐसा है प्रॉब्लम। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म है। तो इसकी जगह पाई बाई टू डालो तो कॉट पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू अपॉन पाई माइनस पाई बाई टू का होल क्यूब। तो कॉट पाई बाई टू 0, कॉस पाई बाई टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई का क्यूब, तो ये हो गया 0, 0 का क्यूब, तो ये हो गया 0/0। तो कौन से फॉर्म में है? ये 0/0 फॉर्म में है। तो अब देखो, अगर आप पहला 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे दो मेथड है, तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो और यहाँ पे लॉपिटल लगा लो। लॉपिटल तो हम लगाएंगे नहीं, क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 बार, देखो डिनोमिनेटर में पावर 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो तो नहीं करेंगे। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अब देखो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, x अप्रोचेस टू पाई बाई टू है तो थोड़ी देर के लिए बोल दोगे आप x इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसको इधर ले लोगे तो x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 0, तो y को ले लोगे x माइनस पाई बाई टू। और देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में पाई माइनस टू एक्स है, तो यही सब्स्टिट्यूट करो, जो प्रॉब्लम में है वही कर लो, पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो पाई माइनस वाई बाई
2 हो जाएगा तो x बेसिकली ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू। ठीक है, आप देखो एज x अप्रोचेस टू पाई बाई टू, y किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब देखो y की जगह x की जगह पाई बाई टू डाल दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू पाई बाई टू, y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 कॉट x, x की जगह है पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, अपॉन ये पूरा, इसकी जगह वाई क्यू। अब देखो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। तो सेम आप यहाँ पे करो, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो गया टेन वाई बाई टू माइनस ये हो जाएगा साइन वाई बाई टू अपॉन में y का। अब आप क्या करो, टेन वाई बाई टू माइनस साइन वाई बाई टू है ना, तो यहाँ से आप टेन वाई बाई टू कॉमन कर लो। क्या करो, टेन वाई बाई टू कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, टेन वाई बाई टू कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस वाई बाई टू। ऐसा कैसे बच गया? अगर आपको दिक्कत है तो आप टेन वाई बाई टू अंदर मल्टीप्लाई कर देखो, जो है वही बन जाएगा। ठीक है, और अब चलो मैं बता देता हूँ। देखो आपने यहाँ से टेन वाई बाई टू कॉमन करा, तो यहाँ पर टेन वाई बाई टू था तो चला गया, तो 1 रह गया। और देखो यहाँ पर है साइन वाई बाई टू, तो साइन वाई बाई टू है तो हम इसे टेन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो क्या करा, कॉस से डिवाइड कर दिया और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये हो गया टेन, तो ये हो गया टेन वाई बाई टू साइन अपॉन कॉस टेन, और ये हो गया कॉस वाई बाई टू। तो टेन तो बाहर चल गया, तो पीछे रह गया कॉस वाई बाई टू। ठीक है, ऐसा कुछ, और अपॉन में वाई क्यू। अब देखो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, अब आप देखो एक y इसको दे दो और दो y से देने दो, तो टेन वाई बाई टू अपॉन में y, और ये हो गया 1 माइनस कॉस वाई बाई टू अपॉन में y का स्क्वायर। अब आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? ये 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर y बाई टू है, तो एंगल में अगर y बाई टू है तो नीचे भी y बाई टू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आपका पूरा 1 हो जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 बाई टू 1 माइनस कॉस वाई बाई टू अपॉन में वाई क्यू। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आप देखो यहाँ पर कंपेयर करो, थीटा क्या है? वाई बाई टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसका हाफ हो जाता है, यहाँ पर जो है उसका हाफ कर दो, तो वाई बाई टू का हाफ करोगे, 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई बाई फोर, तो 2 साइन स्क्वायर वाई बाई फोर आएगा यहाँ पर। तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 बाई टू, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, 2 साइन स्क्वायर वाई बाई फोर अपॉन में वाई स्क्वायर। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों को एक ही पावर में कर दो, दोनों को एक ही पावर में करोगे तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टू साइन वाई बाई फोर अपॉन में वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स 1 होता है। तो अब देखो जो एंगल में है वही नीचे हो तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर y बाई फोर, तो यहाँ पर नीचे भी y बाई फोर के लिए क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये 4 का कोई मीनिंग है क्या? साइन x अपॉन एक्स 1 करना है, तो इस 4 का तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई यूज नहीं है, तो इसे बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन y बाई फोर अपॉन में y बाई फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाई फोर का स्क्वायर। तो आप देखो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बाई फोर मतलब 1 बाई 16। अब आप बोलोगे, अब आपके
ऐसा आपको अराइज हो सकता है डाउट कि भैया हमने तो साइन एक्स अपॉन एक्स वन पढ़ा था, तो इसका स्क्वायर वन कैसे होने लगा। तो आप इसका देखो लॉजिक क्या है। अब देखो साइन वाई बाई फोर अपॉन में वाई बाई फोर का होल स्क्वायर का हम वन बोल रहे हैं, तो हम इसे नहीं लिख सकते साइन वाई बाई फोर अपॉन में वाई बाई फोर इंटू साइन वाई बाई फोर अपॉन में वाई बाई फोर। अरे अब देखो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ए इंटू ए, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो अब देखो ये तो वन होता है ना साइन एक्स अपॉन एक्स वन, तो ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो फाइनली वन इंटू वन वन, डायरेक्टली वन का स्क्वायर ही वन कर दिया। ठीक है, बस यही था। आपको लॉपिटल वाला से करना है तो आप लॉपिटल वाला से एक बार खुद ट्राई करना, और नहीं हुआ तो फिर बोलना। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। लॉपिटल वाले से खुद ट्राई। ठीक है, तो एक बार देखो एक बार।